नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। मैं मीरा राजपूत। देखिए जरा ये खबरें एक के बाद बैक टू बैक। जगदीप धनखड़ यानी कि जिनको कल तक आप उपराष्ट्रपति के तौर पर जानते थे, उन्होंने अब इस्तीफा दे दिया है। कल देर रात उन्होंने अपना इस्तीफा तुरंत प्रभाव के साथ दिया और ये कहा, अपने इस्तीफे में साफ तौर पर ये कहा कि मेरा स्वास्थ्य ठीक नहीं है, इसलिए मैं ये इस्तीफा दे रहा हूं। पहली प्राथमिकता अब फिलहाल मेरे स्वास्थ्य को लेकर के मुझे है। ये जगदीप धनखड़ ने अपने इस्तीफे में लिख करके सीधे राष्ट्रपति को सौंप दिया। अब बात तो यहां तक खत्म नहीं होती है। उसके बाद विपक्ष ने चारों तरफ जो है बयानबाजी शुरू कर दी, क्योंकि जगदीप धनखड़ जिन्होंने मॉनसून सत्र के दौरान पहला दिन अपना पूरा किया, कल कार्यवाही जारी रखी, तो अब विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि अचानक से उनकी तबीयत कैसे खराब हो सकती है। अगर तबीयत खराब है, शाम तक वो अपने कार्यक्रम बांध रहे हैं, उसके साथ साथ उनके कार्यक्रम आने वाले दिनों में भी थे। देखिए जरा स्क्रीन पर 23 जुलाई को उनका कार्यक्रम था, उनकी मीटिंग, ये बताया जा रहा है। उसके साथ साथ 11 दिन पहले, महज 11 दिन पहले जगदीप धनखड़ ये कहते हैं कि मेरा अभी कार्यकाल बचा हुआ है और सही समय आने पर यानी कि 2027 में मैं उस पद से जो है हट जाऊंगा। ये बातें कही कि मैं हट जाऊंगा, तो यानी कि जगदीप धनखड़ को भी अंदाजा नहीं था। पर अचानक से जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा क्यों दिया है, इसको लेकर के पूरा विपक्ष हमलावर है, विवाद बढ़ता जा रहा है और तमाम खबरों में, तमाम चैनल्स की खबरों में यही चल रहा है कि अचानक से जगदीप धनखड़ के इस्तीफे को लेकर के क्या समझा जाए। और अब विपक्ष ये आरोप लगा रहा है कि कुछ ना कुछ बीजेपी बड़ा पका रही है, कुछ ना कुछ बड़ा खेल अंदर खाने हो रहा है, ये विपक्ष का कहना है। उसके साथ साथ विपक्ष ने तो ये भी कह दिया है कि जब कल जगदीप धनखड़ ने बीएससी की एक मीटिंग रखी जिसमें बिजनेस एडवाइजरी को लेकर के तमाम बातें थी, उसमें जो मीटिंग में लोग आने थे, यानी कि जो नेता पहुंचने थे, जो मंत्री दल के लोग पहुंचने थे, वो पहुंचे ही नहीं। उनमें कौन कौन था? उनमें सबसे पहला नाम जेपी नड्डा का था। आप सोचिए, उनमें सबसे पहला नाम जेपी नड्डा का था, उसके बाद किरेन रिजिजू का था। तो अपने आप में आप सोचिए कि बीजेपी के अध्यक्ष वो मीटिंग में कल नहीं पहुंचे। जो विपक्ष कह रहा है कि जो मीटिंग में जिस तरीके से जेपी नड्डा नहीं पहुंचे, तो ये समझा जा रहा है कि क्या जेपी नड्डा को भनक थी और मीटिंग जो उपराष्ट्रपति ने रखी वो फिर उनको स्थगित करनी पड़ी, यानी कि कल के लिए, यानी कि आज जब मैं आपको ये खबर बता रही हूं, आज के लिए ये मीटिंग रखी गई। और कहा यह जा रहा है कि सेहत साजिश या सियासत, ये मैं नहीं कह रही हूं, ये आज तक की हेडलाइन है। देखिए जरा आप अपनी स्क्रीन पर, ये आज तक ने हेडलाइन दी है अपने प्लेटफॉर्म वेबसाइट के जरिए कि क्या ये सेहत है या साजिश है या सियासत है। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ के इस्तीफे पर क्यों उठ रहे हैं सवाल, ये आज तक कह रहा है। इसके साथ साथ प्रतिक्रियाएं विपक्ष की बढ़ती जा रही हैं कि अचानक से पहला दिन तो वो कार्यवाही करते हैं, उसके बाद वो इस्तीफा दे देते हैं। अगर उनकी तबीयत खराब है तो वो तो मॉनसून सत्र के पहले ही तमाम जो जिम्मेदार लोग हैं उनको बता करके और साथ ही साथ राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप सकते थे। पर अब ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से अचानक से इस्तीफा हुआ, विपक्ष इसको कतई अचानक नहीं मान रहा है। ये माना जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि कुछ तैयारी है, बड़ी तैयारी। और सबसे ज्यादा शंका की बात इसलिए जताई जा रही है क्योंकि अभी तक नरेंद्र मोदी जी की कोई प्रतिक्रिया निकल करके सामने नहीं आई। और इसके साथ साथ महत्वपूर्ण यह हो जाता है कि जब से 14 घंटे से ये खबर चल रही है, तो अभी तक जो है सत्ता पक्ष की प्रतिक्रिया निकल करके सामने नहीं आई। पर जब मैं आपको ये खबर बता रही हूं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, साथ ही साथ जेपी नड्डा ने अपनी प्रतिक्रिया दिया है। विपक्ष ये सवाल उठा रहा है कि इतने घंटे से ये खबर चल रही है तो बातें क्यों नहीं की। पर अब यहां पर महत्वपूर्ण ये हो जाता है कि अखबार, वेबसाइट क्या छाप रहे हैं, ये आप जरा देखिए। इसमें आज तक के द्वारा मैं अगर
आपको बताऊं तो ये कहा जा रहा है कि जगदीप धनखड़ का उपराष्ट्रपति पद से इस्तीफे के बाद तमाम तरह की अटकलें लगाई जा रही हैं। धनखड़ पर पहले विपक्ष को इग्नोर करने का आरोप लगता रहा। अचानक विपक्ष को लेकर उनका सॉफ्ट होना भी राजनीतिक विश्लेषकों के गले नहीं उतर रहा है। यानी कि आज तक ये कह रहा है कि अचानक से विपक्ष को लेकर के उनका एक सॉफ्ट होना भी दिखाई दिया। उसके बाद जो राजनीतिक विश्लेषक है, जो कयास लगा रहे हैं कि ये आखिर क्यों हुआ, उनके गले ये बात नहीं उतर रही है। ये आज तक छाप रहा है, ये कोई और नहीं। आप ये देखिए, अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाती है। उसके साथ साथ आज तक ये भी बता रहा है कि क्या जेपी नड्डा को इस चीज की भनक थी, इस तरीके की भी आगे इसमें जो है बातें की गई हैं। ये अपने आप में महत्वपूर्ण हो जाता है कि बीएससी की मीटिंग में वो पहुंचते नहीं है, जो जगदीप धनखड़ के द्वारा रखी जाती है। तो कहीं ना कहीं ये कयास लगाए जा रहे हैं। अब मैं सीधे आपको वो प्रतिक्रियाएं दिखाती हूं जो विपक्ष ने इस समय सत्ता पक्ष को लेकर के या जगदीप धनखड़ को लेकर के दी है। दोनों पर विपक्ष हमलावर है। सबसे पहले मैं आपको सुरेंद्र राजपूत का ट्वीट स्क्रीन पर दिखा रही हूं। देखिए जरा, धनखड़ जी का इस्तीफा हुआ तो क्यों हुआ? कहीं मुख्य मुद्दों से ध्यान हटाने का कोई हथियार भर तो नहीं? संसद में ऑपरेशन सिंदूर के राजनीतिक पक्ष पर चर्चा से सत्ता पक्ष भाग रहा है। आज शाम तक धनखड़ जी स्वस्थ थे और राज्यसभा में थे और देर शाम में स्वास्थ्य कारण से इस्तीफा। वो यहां पर कह रहे हैं कि क्या कोई मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए ये बड़ा एक्शन लिया गया है कि दूसरा देश का सबसे बड़ा दूसरा पद इस समय खाली है। उसके साथ साथ और लोग क्या कह रहे हैं वो मैं आपको बता देती हूं, जिन्होंने ये बातें शेयर की हैं। सबसे पहले जयराम रमेश का आप देखिए, दूसरे नंबर पर जयराम रमेश इसलिए खास हो जाते हैं क्योंकि जयराम रमेश ने ही जगदीप धनखड़ से देर शाम फोन पर बातचीत की थी। तो अपने आप में महत्वपूर्ण जयराम रमेश का ये ट्वीट हो जाता है। उन्होंने क्या कुछ लिखा है कि उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति का अचानक इस्तीफा जितना चौंकाने वाला है उतना ही अकल्पनीय भी है। आज शाम करीब 5 बजे तक मैं उनके साथ था, वहां कई अन्य सांसद भी थे और शाम 7:30 बजे मेरी उनसे फोन पर बातचीत भी हुई थी। निस्संदेह श्री जगदीप धनखड़ को अपने स्वास्थ्य को सर्वोच्च प्राथमिकता देनी चाहिए। यानी कि वो कह रहे हैं बिना संदेह उनको अपने स्वास्थ्य को प्राथमिकता देनी चाहिए। लेकिन यह भी स्पष्ट है कि उनके इस बिल्कुल अप्रत्याशित इस्तीफे के पीछे जो दिखाई दे रहा है उससे कहीं अधिक है। वो कह रहे हैं कि आपको अपने सेहत की चिंता तो करनी चाहिए, किसी को भी करनी चाहिए, पर जिस तरीके से अप्रत्याशित यानी कि अचानक से चौंकाने वाला इस्तीफा ये सामने आया है, इसके पीछे कुछ और बड़ी वजह है, वो ये आशंका जता रहे हैं। उसके बाद वो आगे क्या लिख रहे हैं जयराम रमेश कि हालांकि यह समय अटकलें लगाने का नहीं है। श्री जगदीप धनखड़ ने सरकार और विपक्ष दोनों को समान रूप से आड़े हाथों लिया। उन्होंने कल दोपहर 1 बजे बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बुलाई थी और न्यायपालिका से जुड़े कुछ महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे। यानी कि वो कह रहे हैं कि जब कल मॉनसून सत्र शुरू हुआ और पहला दिन था तो उन्होंने केवल विपक्ष ही नहीं, ये बात वो कह रहे हैं कि दोनों पक्षों को, दोनों दलों को आड़े हाथों लिया था और कहा था कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी जो बैठक है उसको बुला करके वो कई महत्वपूर्ण घोषणा करने वाले थे जगदीप धनखड़, ये जयराम रमेश कह रहे हैं। पर उसमें आगे वो क्या लिख रहे हैं जयराम रमेश कि हम उनके अच्छे स्वास्थ्य की कामना करते हैं, उनसे आग्रह करते हैं कि वे अपने निर्णय पर पुनर्विचार करें। हम प्रधानमंत्री से भी अपेक्षा करते हैं कि वे श्री जगदीप धनखड़ को अपना मन बदलने के लिए राजी करें। यह देश हित में होगा, विशेष रूप से कृषक समुदाय के लिए यह एक बड़ी राहत होगी। यानी कि जयराम रमेश ये कह रहे हैं कि विपक्ष जिन जगदीप धनखड़ पर सवाल उठाता था, जो हम सवाल उठा रहे थे, पर कल जैसे ही कार्यवाही शुरू हुई तो दोनों पक्ष को जगदीप धनखड़ ने आड़े हाथों लिया और मीटिंग की बात कही कि जो बिजनेस एडवाइजरी मीटिंग है उसके जरिए वो कुछ बड़ा जो है कदम उठाने वाले थे। ये जयराम रमेश कह रहे हैं कि जो मेरी बातचीत हुई थी देर रात तक और उसके 2 घंटे के बाद ही जगदीप धनखड़ अपना इस्तीफा दे देते हैं। तो कहीं ना कहीं अटकलें तेज हो गई और सबसे ज्यादा तो ये महत्वपूर्ण है कि राजनाथ सिंह के
ऑफिस पर, उनके कक्ष में जो है वहां पर बैठक हुई और ये बताया जा रहा है, आज तक के द्वारा सूत्रों के द्वारा ये बताया गया है, आज तक ने ये छापा है कि कुछ सांसदों ने ये बताया है, एक सांसद ने ये भी बताया है कि कोरे कागज पर उन पर साइन कराए गए। ये भी बातें निकल करके सामने आ रही है। तो एक तो चारों तरफ की हलचल, उसको विपक्ष सवाल उठा रहा है कि राजनाथ सिंह के कक्ष में जो अचानक से हलचल देखी गई वो क्या था। जेपी नड्डा जगदीप धनखड़ की मीटिंग बीएससी में क्यों नहीं पहुंचे, जो बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की थी, तो उसमें क्यों नहीं पहुंचे। उसके साथ साथ सवाल ये उठाया जा रहा है विपक्ष के द्वारा कि कल तो उन्होंने हर मुद्दे पर बातचीत करने के लिए, जगदीप धनखड़ ने ये बात कही थी कि हर मुद्दे पर बात होगी, तो उन्होंने कई सवाल उठाए हैं। तो विपक्ष इस समय पूरी तरीके से हमलावर है जगदीप धनखड़ के इस अचानक इस्तीफे को लेकर के। अब आप इस पर क्या सोचते हैं हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। उसके साथ साथ जो और कमेंट्स निकल करके आ रहे हैं वो भी मैं आपको बता देती हूं। पवन खेड़ा वो क्या लिख रहे हैं कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है। ये वो इस्तीफा पत्र अपना ट्वीट पूर्व राष्ट्रपति का ट्वीट करके लिख रहे हैं और उसमें ये लाइनें इस्तेमाल कर रहे हैं कि बेखुदी बेसबब नहीं गालिब, कुछ तो है जिसकी पर्दादारी है, यानी कि कुछ तो ऐसा है जिसको पर्दे के पीछे छुपाया जा रहा है। ये पवन खेड़ा कह रहे हैं। नेशनल पिलर, देश की आवाज।